बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। 11th साइंस के बच्चे आ जाइए। मैंने कमेंट पढ़ा था 11th साइंस के बच्चों को लंबा वीडियो चाहिए, तो मैं तो स्टार्टिंग कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि आप लोग इतना लंबा वीडियो नहीं देख पाएंगे। अगर आप लोग का डिमांड है तो मैं दिन भर वीडियो ही बनाते रहूँगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, और आप लोग पेशेंसली उसको देखिए। तो आई विल ट्राई टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ माई वीडियो। तो बच्चों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये, सिग्निफिकेंट फिगर्स एरर एनालिसिस। तो इसमें हम सीखेंगे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स, और सिग्निफिकेंट फिगर्स को सीखने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ टर्म्स को देखेंगे। वो टर्म्स आपको समझना है। क्लियर? तो टर्म्स क्या है? पहला टर्म्स है एक्यूरेसी। व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी किसे कहते हैं? क्लियर? एक्यूरेसी का मतलब होता है, एक्यूरेसी का मतलब होता है बच्चों, जैसे जी का वैल्यू कितना है 9.8। जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमको 9.8 तो नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ मेजरमेंट में गलतियां होती हैं, एरर, कुछ पर्सनल एरर होती हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंटल एरर होती हैं, कुछ रैंडम एरर्स होती हैं, राइट। अचानक कुछ एरर आ जाती हैं, तो हमको जी का वैल्यू तो 9.8 नहीं मिलेगा, 9.7 मिल सकता है, 9.9 मिल सकता है। क्लियर? तो एक्यूरेसी मतलब हम एक्चुअल वैल्यू के कितना नज़दीक हैं, दैट इज़ एक्यूरेसी ना। तो अगर अच्छा से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम एग्जैक्ट वैल्यू के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे, तो उसको कहेंगे एक्यूरेट रिजल्ट। ये एक्यूरेट है, दिस इज एक्यूरेट। तो एक्यूरेसी मतलब द नियरनेस, नियरनेस मतलब क्लोजनेस ऑफ एनी मेजरमेंट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। मीन वैल्यू को भी हम एक्यूरेट मानते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं, कम से कम 5, 6, 10, 15, और फिर सबका मीन ले लेते हैं। तो मीन को हम एक्यूरेट वैल्यू मानते हैं। तो जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम मीन को ही एक्यूरेट मानेंगे। तो दैट इज एक्यूरेसी। समझ में आया? एक्यूरेसी मतलब कितना नियरनेस है, कितना क्लोजनेस है ट्रू वैल्यू से ना, डेविएशन कम से कम होना चाहिए, उसको एक्यूरेट कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टर्म क्या है? प्रिसीजन। प्रिसीजन, प्रिसीजन मतलब पॉइंट के बाद हम कितने डिजिट तक मेजरमेंट कर सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। जैसे कोई मेजरमेंट करना है हमको, तो 9.8 एक मेजरमेंट है, 9.82 एक अलग मेजरमेंट है, किसी का मिल गया 9.823। पॉइंट के बाद हम कितना डिजिट को मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको कहते हैं प्रिसीजन। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं। अब इंस्ट्रूमेंट की जब बात आती है तो इंस्ट्रूमेंट में हम नया टर्म सीखते हैं। तो प्रिसीजन समझ में आ गया होगा। प्रिसीजन को हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन भी कहते हैं। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, कितना डिजिट तक ना, कितना उसको हम रिजोल्व कर पा रहे हैं। रिजोल्व समझ रहे हैं ना, कितना छोटे छोटे फिगर तक हम उसको मेजरमेंट कर पा रहे हैं, दैट इज प्रिसीजन। द नंबर ऑफ डिजिट, मैंने लिख दिया है, द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल गिव्स प्रिसाइज वैल्यू। मतलब डेसिमल के बाद कितना डिजिट तक हम मेजरमेंट कर पा रहे हैं, उसको उसी को कहते हैं प्रिसाइज। अगर ज़्यादा है तो मतलब ज़्यादा प्रिसाइज है। तो ये इंस्ट्रूमेंट पे खास करके डिपेंड करता है कि हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं। अच्छा क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट लेंगे तो हम अच्छा मेजरमेंट करेंगे, लो क्वालिटी का लेंगे तो लो मेजरमेंट करेंगे। अब हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी क्षमता होती है, राइट। तो जैसे तो लिस्ट काउंट आता है। व्हाट इज लिस्ट काउंट? लिस्ट काउंट बच्चों, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो वो छोटा वैल्यू कितना मेजरमेंट कर सकता है और बड़ा वैल्यू कितना मेजरमेंट कर सकता है। तो छोटा वैल्यू को लिस्ट काउंट कहते हैं, बड़े वैल्यू को रेंज कहते हैं। क्लियर? तो व्हाट इज लिस्ट काउंट? लिस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट मेड बाय the instrument is called list count, and the largest value measurement by instrument is called its range। जैसे मान लो हमारे पास एक मीटर स्केल है,
तो मीटर स्केल सबसे छोटा मेजरमेंट 0.1 सेंटीमीटर का कर सकता है या 1 मिलीमीटर का कर सकता है, और सबसे बड़ा 100 सेंटीमीटर ही कर सकता है। तो मीटर स्केल का रेंज हो गया 100 सेंटीमीटर और लिस्ट काउंट हो गया 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। अगर हमको 0.1 से भी छोटा मेजरमेंट चाहिए तो हमको नया स्केल यूज़ करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स। VC मतलब वर्नियर कैलिपर्स। तो इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। स्केल का, मीटर स्केल का है 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर हमको उससे भी छोटा मेजरमेंट करना है 0.001, तो हम एक अलग स्केल यूज़ करेंगे, स्क्रू गाउज कहते हैं। इसका लिस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। क्लियर? तो लिस्ट काउंट, जैसे हम घड़ी पहनते हैं, रिस्ट वॉच सबसे कम मेजरमेंट जो करता है 1 सेकेंड, राइट? तो दैट इज लिस्ट काउंट। क्लियर हुआ इतना बच्चों? एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड देन योर लिस्ट काउंट। ओके, छाप लेंगे इसको। हाँ, तो बच्चों अब बात आती है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप NCERT के बुक्स पढ़ेंगे तो ये उसमें भी दिया है, बट इतना आप डायरेक्टली उसको नहीं समझ पाएंगे जब तक सवाल नहीं लगाएंगे। क्लियर? तो यहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है पूरी कॉन्सेप्ट के साथ, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। आप मेरे इसको देखिए मतलब कोई भी हम जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, हाँ, तो उसका एक लिमिट होता है कितना एक्यूरेटली वो मेजरमेंट कर सकता है। हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अपना लिमिट होता है, ठीक है? तो एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर एक्यूरेटली ओनली अप टू सर्टेन लिमिट। कुछ लिमिट तक ही वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। इसीलिए हमको नए नए इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, राइट? नए नए इंस्ट्रूमेंट क्यों भाई? जैसे आप हमको टेलीस्कोप की क्यों आवश्यकता पड़ गई, राइट? टेलीस्कोप से अच्छा हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्यों आवश्यकता पड़ गई, राइट? तो बिकॉज एवरी इंस्ट्रूमेंट का अपना एक लिमिट है, वहाँ तक ही एक्यूरेटली वो मेजरमेंट कर सकता है, उसके बाद वो नहीं कर सकता। तो आई थिंक क्लियर ना? एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर एक्यूरेटली ओनली अप टू सर्टेन लिमिट। सो इन एनी मेजरमेंट द लास्ट डिजिट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज डाउटफुल। तो कोई भी जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसका लास्ट डिजिट होता है वो हमेशा डाउटफुल होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम किसी एक रोड की लंबाई मेजरमेंट कर रहे हैं, ओके? तो पहला ऑब्जर्वेशन किसी ने किया, उसका आया 2.58 सेंटीमीटर, राइट? फिर किसी दूसरे ने किया, उसका आया उस रोड की लंबाई 2.57 सेंटीमीटर, तीसरे ने किया 2.59 सेंटीमीटर सपोज। तो इसमें आप देखेंगे ये जो लास्ट डिजिट है 8, 7, 9, ये डाउटफुल है, इसको हम डाउटफुल कहते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? इन मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी जब हम मेजरमेंट करते हैं, द डिजिट मेजर्ड एक्यूरेटली एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई भी हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी क्वांटिटी का, जो डिजिट हम एक्यूरेटली मेजरमेंट कर पा रहे हैं एंड पहला डाउटफुल डिजिट, ओनली पहला, आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। इतना आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स किसे कहेंगे? फर्स्ट जो एक्यूरेट डिजिट है वो तो रहेगा ही, और लास्ट जो डाउटफुल डिजिट है दैट इज सिग्निफिकेंट डिजिट। एग्जाम्पल मैंने दिया है, इन तीनों में सिग्निफिकेंट डिजिट मेरा 3 है, तीनों में सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है। और अगर हम मान लीजिए कुछ और मेजरमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए किसी अलग रोड की लंबाई निकालते हैं, मान लीजिए ऐसा आया 2.580 सेंटीमीटर, तो इसमें बच्चों ये डिजिट मेरा डाउटफुल हो जाएगा, लास्ट डिजिट, और सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरा 4 हो जाएगा। क्लियर? सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरा 4 हो जाएगा, राइट? अभी मैं आपको बताऊंगा कि 0 आगे पीछे होने से क्या होता है, लेकिन पहले इसको तो समझिए। क्लियर? सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है, छाप लेंगे इसको।
हाँ, तो बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालने के लिए कुछ नियम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो लेट अस सी दैट रूल्स। तो पहला नियम है ऑल दी नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं, मान लीजिए आपका मेजरमेंट 5.268, सब नॉन जीरो डिजिट है। तो इसमें सेंटीमीटर सपोज, तो इसमें आपका टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगी 4। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो जाएगी। तो ऑल दी नॉन जीरो डिजिट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं इन एनी मेजरमेंट। नेक्स्ट इज ऑल द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अगर दो नॉन जीरो डिजिट के पास मान लो 5.0003 सेंटीमीटर कोई मेजरमेंट है, तो ये जितने भी जीरो हैं बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, राइट, जितने भी जीरो हैं बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ये आपका सिग्निफिकेंट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट तीसरा नियम जो है द टर्मिनल जीरोस। टर्मिनल जीरोस का मतलब वो जीरो जो लास्ट में होती है उसको कहते हैं टर्मिनल जीरो। तो द टर्मिनल जीरो, ये जो टर्मिनल जीरो है लास्ट वाली जीरो इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तब वो नॉट सिग्निफिकेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, जो भी लास्ट जीरो है इन एनी नंबर, अगर उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है तब तो वो नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई मेजरमेंट है सपोज 123 मीटर, राइट। अब मीटर को मैंने इसमें लिख दिया सेंटीमीटर, तो ये हो गया 12300 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को मैंने मिलीमीटर में लिख दिया तो 123,000 मिलीमीटर हो गई। तो जीरो देखिए सब में बढ़ रहे हैं, राइट, क्योंकि मैंने यूनिट को चेंज कर रहा हूँ मैं। क्लियर। तो अब इसमें ये जो जीरो है ये नॉट सिग्निफिकेंट, ये जो जीरो है नॉट सिग्निफिकेंट। तो तीनों में आपका सिग्निफिकेंट फिगर आएगा 3, ओनली 3 आएगा तीनों में। क्लियर। हाँ, ओके, इतना पहले छाप लीजिए। हाँ, तो बच्चों ये इसमें एक बहुत सारे नियम है, तो मैं चौथा नियम पे आ रहा हूँ। थोड़ी सी लिखावट आपको ध्यान देने लायक है। इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, अगर मान लो उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, किसमें कोई भी मेजरमेंट में, जीरो टू द राइट ऑफ राइट मोस्ट डिजिट, नॉन जीरो डिजिट, जो भी जीरो होगा टू द राइट ऑफ राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट इफ दे कम फ्रॉम मेजरमेंट डायरेक्टली। मतलब अगर हम मान लीजिए किसी चीज़ की लंबाई मेजरमेंट करते हैं और लंबाई मेरा आ रहा है 400 मीटर, 400 मीटर आता है, डायरेक्ट मेजरमेंट है, और हमने उसको मीटर में मेजरमेंट किया है, तो हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएगा 3, राइट। तो इसमें शुड नॉट कन्फ्यूज। अभी मैंने कहा कि कोई भी मेजरमेंट है, राइट, 1 2 3 दैट इज सेंटीमीटर मीटर, राइट, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो 12300 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ मैंने यूनिट कन्वर्ट किया, यूनिट। तो यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है सिग्निफिकेंट फिगर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, राइट। सिग्निफिकेंट फिगर्स यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है, यूनिट से इंडिपेंडेंट रहता है, राइट। हमने मेजरमेंट किया था इसमें, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है। फिर हमने इसको कन्वर्ट किया, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही कहलाएगा, ये दोनों नॉट सिग्निफिकेंट कहलाएगा। अगर हम इसको फिर कन्वर्ट कर दें मिलीमीटर में, तो 1 2 3 दैट इज मिलीमीटर, राइट। तो दैट इज 1 2 3 मिलीमीटर, इस तरह से हो जाएगा बच्चों मिलीमीटर में, राइट। तो फिर ये तीनों जीरो मेरा नॉट सिग्निफिकेंट, इसमें सर तीनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है। इसी बात को मैं इसमें लिख कह रहा हूँ कि अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, जीरो जो होगा लास्ट डिजिट के बाद, द जीरो टू द राइट ऑफ राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा इफ देन इट कैम फ्रॉम डायरेक्ट मेजरमेंट। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया 400 मीटर, मैंने किसी चीज़ को लंबाई मेजरमेंट किया 400 मीटर, तो इसमें ये नहीं कि आप ये 2 जीरो छोड़ देंगे, इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर इज 3, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर इज 3। तो दैट पॉइंट शुड बी क्लियर, राइट।
ये पॉइंट किताबों में डायरेक्टली नहीं दिया है, तो बच्चे यहाँ अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। जो हमको बच्चों जो हम डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं, राइट, उसमें हमको लास्ट वाले जीरो को कंसीडर करना है अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो, राइट। और अगर हम यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं तो हमको वो लास्ट जीरो नहीं लेना है अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो। क्लियर, छाप लीजिए। ओके, हाँ तो बच्चों नेक्स्ट रूल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रूल। ऑल जीरो टू द लेफ्ट ऑफ एन एक्सप्रेस डेसिमल, अगर कोई डेसिमल है, पॉइंट है, उसके लेफ्ट में जितने भी जीरो होंगे, लेफ्ट पॉइंट, एंड टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, डेसिमल के लेफ्ट और नॉन जीरो डिजिट के राइट आर सिग्निफिकेंट। तो मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है 30700 पॉइंट, मैंने ये पॉइंट लगा दिया। तो बच्चों इस पॉइंट के दैट इज लेफ्ट में जितने जीरो हैं, राइट, और ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट में जितने जीरो हैं सब सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर मेरा 6 आएगा। दैट पॉइंट शुड बी क्लियर। ओके, आई थिंक ये समझ में आया। दैट इज ऑल जीरो टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में सब जीरो, या फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट में सब जीरो सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर कोई 1 से कम है, 1 से कम होगा तो 0.0 होगा, राइट, 0.001, राइट, 0.01, दैट इज 1 से कम कोई नंबर है, द जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर कोई नंबर 1 से कम है तो जो जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट के राइट में जो जीरो होंगे, लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जो होंगे वो नॉट सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये नंबर 1 से कम है, लेस देन 1, राइट, ये दो जीरो जो आप देख रहे हैं ये डेसिमल पॉइंट के राइट में है, क्लियर, एंड ये है आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इसके दैट इज लेफ्ट में है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये दोनों जीरो जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है, राइट, और ये डेसिमल पॉइंट के राइट में है, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 4 है। क्लियर। एंड देन नेक्स्ट रूल क्या कहता है, द टर्मिनल जीरो मतलब लास्ट जीरो, जिसको हम ट्रेलिंग जीरो भी कहते हैं। ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। द लास्ट जीरो जो होगा नंबर में, जिस नंबर में हम डेसिमल पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 0.03040, अब इसमें हमने डेसिमल लगा दिया है, राइट, डेसिमल लगा दिया है। ये दो तो नॉट सिग्निफिकेंट, दिस टू आर नॉट सिग्निफिकेंट, लेकिन ये जीरो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। द टर्मिनल जीरो इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। इसी तरह से बच्चों ये मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया है, पॉइंट के बाद ये दो जीरो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गए और इसमें भी 4 हो गए। क्लियर, समझ में आया बच्चों, राइट। प्लीज छाप लें इसको, जल्दी से छाप लें। हाँ तो बच्चों एक लास्ट इंफॉर्मेशन इसमें जो आपको चाहिए कि जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखते हैं तो द एक्चुअल पोजीशन ऑफ लास्ट जीरो इन मेजरमेंट इज ऑलवेज डाउटफुल। कोई भी मेजरमेंट में जो लास्ट जीरो का पोजीशन होता है वो हमेशा डाउटफुल होता है। तो इट कैन बी रिमूव्ड बाय राइटिंग द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। कोई भी नंबर को हम जब साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे, जैसे
पॉइंट सपोज 0 × 10⁻⁵ इस फॉर्म में जब लिख देंगे तो उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 3500 kg, 3500 kg को हम ऐसा लिख सकते हैं 3.5 × 10⁻³ kg। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर केवल 2 है। अब इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3.50 × 10⁻³ kg। देखिए सेम चीज़ है, ये भी 3500 ही आएगा, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरा 3 हो जाएगा। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3.500 × 10⁻³ kg। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 आएगा। तो मतलब इसी नंबर को आई कैन राइट इन डिफरेंट वेज। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम पर इंक्रीज कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा वो उतना एक्यूरेट रिजल्ट होगा, उतना मोस्ट एक्यूरेट होगा। क्लियर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर निकालिए 0.0037, तो इसको हम लिखेंगे 3.7 × 10⁻⁴। तो सिग्निफिकेंट फिगर केवल 2 ही आएगा। मान लीजिए ये नंबर है, ये कोमा है बच्चों 637,000 मीटर। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से लिखेंगे, एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे और जो डिजिट है नॉन जीरो डिजिट को लिख देंगे, बाकी को 10 टू द पावर लगा देंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरा 3 आ जाएगा। क्लियर। मान लीजिए ये आपका है 0.0003, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरा 1 आ जाएगा। तो अगर हम उस किसी भी मेजरमेंट को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो बड़ी आराम से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल सकते हैं। क्लियर। आपका भी हम उम्मीद करते हैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आया होगा और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको कर ले जाएंगे। क्लियर। छाप लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।